citizens who have been subjected to tax assessments or demands that at the wide rates may seek appropriate relief from competent courts. This ruling provides the constitutional foundation for all such reliefs and applications. It is hereby declared that under Article 77 and 127 of the Constitution, the power of the taxation vests exclusively in this Assembly and may not be displaced by an executive action, and that Section 11(2) of the Punjab Agricultural Income Tax Act 1997 imposes a mandatory condition, not a directory requirement, upon exercise of delegated power to alter rates of agricultural income tax. स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बड़ा फैसला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़रिए टैक्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली में रूलिंग पढ़कर सुनाई। कहा कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है, कोई सरकारी ऑफिसर ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा सकती। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ। लॉ कमेटी 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश करे। रूलिंग पढ़ने के बाद अरकान पंजाब असम्बली ने डेस्क बजाकर स्पीकर को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान बोले कि हाउस रूलिंग के साथ खड़ा है, जमहूरियत मजबूत हुई। पंजाब असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने चीफ राना अरशद को खरी खरी सुना दी। ये पंजाब असम्बली है, कोई तमाशा नहीं। ज़हीर इकबाल चन्नड़ के सख्त रिमार्क्स। गैर हाजिर वज़रा को सार्जेंट के जरिए उठाकर ऐवान में लाने की धमकी। महकमा माइंस की जानिब से झूठे मुकदमात के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, नारे और बाइकॉट। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी की मरियम नवाज के कामयाब मंसूबों पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। मतन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मनसब संभालते ही दिन रात काम की और अवाम की खिदमत की है। पंजाब हुकूमत गैर मनकुला जायदाद के मालिकान को रिलीफ देने को तैयार। गैर मनकुला जायदाद पर स्टैंप ड्यूटी 3 से कम करके 1% करने का फैसला। कायमा कमेटी पंजाब असम्बली से स्टैम्प तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए लेबर का इजलास। चौधरी अमजद अली जावेद की ज़रिए सदारत इजलास में सूबाई एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी बिल 2026 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिल के तहत महकमा लेबर का ऑडिट भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी इदारे की गवर्निंग बॉडी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। लोकल गवर्नमेंट स्कीमों के लिए 39 अरब और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्कीमों के लिए 39 अरब रुपए के फंड्स मंजूर हैं। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नाइम रऊफ ने इजलास की सदारत की। मंजूर शुदा फंड से तहसील लियाकतपुर, रुझान, अलीपुर, तोनसा शरीफ, शुजाबाद और नूरपुर में तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में मेंबरान बढ़ाने का फैसला। अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सैयदा समरीन ताज की ज़रिए सदारत कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। DG एग्रीकल्चर, फूड और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़। पंजाब में करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक करप्ट सरकारी अफसरान की फहरिस्त बनाने के लिए स्पेशल विंग को जिम्मेदारी मिल गई। महकमा एंटी करप्शन गैर मामूली असासे बनाने वाले अफसरान की छानबीन करेगा। महकमा और बैंकों से अफसरान के माली रिकॉर्ड की तफसीलात तलब। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा को टास्क दे दिया।
ہنجروال کے قریب پینٹ فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، ہر سو آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ کروڑوں روپے کا سامان جل گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر 7 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل مکمل۔ ریسکیو آپریشن میں 21 گاڑیوں اور 65 فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری میں پڑا تیار پینٹ اور کیمیکل آگ بجھانے کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ شہری آبادی میں قائم فیکٹریاں انسانی جانوں کے لیے خطرہ۔ پینٹ فیکٹری میں آتش زدگی نے حفاظتی انتظامات کا پول کھول دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت میں آگ بجھانے والا کوئی آلہ ہی موجود نہیں تھا۔ ریسکیو ٹیم کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑھتی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہریوں کے معمولات زندگی شدید متاثر ہونے لگے۔ طلب بڑھتے ہی لیسکو کا شارٹ فال 200 میگا واٹ ہو گیا۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 اور دیہی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ ترجمان لیسکو کے مطابق لائن لاسز والے فیڈرز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پارکس اور گرین بیلٹس ریگولیشنز 2026 منظور ہونے پر پابندی ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک تدارک کے سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے CNW منصوبوں پر دیا گیا 30 جنوری کا حکم امتناعی واپس لے لیا۔ عدالت کا PHA کو منصوبوں سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کا حکم۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق کھڑے درختوں سے متعلق کارروائی ریگولیشنز 2024-26 کے مطابق ہوگی۔ پاکستان امن کا داعی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری نے عوام کے دل جیت لیے۔ لاہور رنگ سے گفتگو میں شہری بولے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی پوری دنیا معترف ہے۔ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ سبز پاسپورٹ کی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جو بھی یہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو اچھی طرح ہینڈل کیا ہے اس کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے مذاکرات یہ کامیاب ہوں۔ اب پوری دنیا، آپ بشمول یورپ کنٹریز تمام دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں، پورے مملکت پورا عالم اسلام، کیا پوری دنیا اس وقت پاکستان کے کردار کو خصوصاً بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور میاں محمد شہباز شریف اور دوسری بات وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ لاہور میں مارکہ حق پارک بنانے کی تجاویز منظوری کے لیے پیش۔ مرکزی یادگار بنیان المرصوص کے نام سے تعمیر ہوگی۔ پارک میں میوزیم، نمائش ہال اور تھیٹر شامل ہوں گے۔ یادگار سینٹ میری پارک میں 3 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی جائے گی۔ پارک کی تعمیر کا فیصلہ افواج پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص کی شہداء کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سعیدال خان کی ملاقات کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کا ملکی مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونے کا مشورہ۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک کی خاطر اتحاد کیا، پاکستان کو معاشی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں گے۔ پنجاب کی بنجر زمینوں کو معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا انقلابی منصوبہ۔ سرگودا شریمپ اسٹیٹ، علی والا اور شاہ گڑھ شریمپ فارم منصوبوں کے انفراسٹرکچر کی تیاری میں اہم پیش رفت۔ علی والا شریمپ فارمنگ منصوبے کے لیے 317 ٹیوب ویلز کی بورنگ کا کام مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں عالمی معیار کی شریمپ فارمنگ پنجاب میں ایکو سسٹم بہتر بنائے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے مونسون سے پہلے تیاریاں پکڑ لیں۔ نالوں اور آبی گزرگاہوں ڈی سلٹنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا PDM میں ہیڈ آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے اربن فلڈنگ اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے آئندہ حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ DG PDM میں عمر جاوید نے فلڈ پلاننگ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ مانگا منڈی کے ترقیاتی کاموں میں تیزی، گلی محلے اور سڑکوں کی تعمیر پر اہل علاقہ خوشی سے نہال۔ رکن اسمبلی افضل کھوکر اور انس محمود کے ترقیاتی کاموں کا
सजा दिया। शहरी कहते हैं तरक्याती काम मुकम्मल होने से इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा, शहरियों को सहूलियात मिलने से मुश्किलात में कमी होगी। ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। निजी हाउसिंग सोसाइटी से सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मुहिम तेज। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा की ज़रिए सदारत इजलास सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मुहिम का जायज़ा लिया। चेयरमैन PRA ने कहा, हाउसिंग सेक्टर में सर्विसेज फराहम करने वाले कंपनियों की रिकॉर्ड की छानबीन जल्द मुकम्मल की जाए। माहाना टैक्स अदायगी में जल्दसाजी बर्दाश्त नहीं होगी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर के दफातर में शाखर्चियों का बाजार गर्म। किफ़ायतशारी मुहिम के बावजूद लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान मंगवा लिया गया। महंगे सोफे, जदीद ऑफिस टेबल्स और नई कुर्सियां खरीदी गईं। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारों में नई खरीदारी पर पाबंदी के बावजूद ताज़ीन और आराइश का काम जारी है। मातहत अमला नए फर्नीचर और कीमती लैंप्स को खामोशी से दफ्तर में मुंतकिल करने में मसरूफ रहा। स्कूलों में छुट्टी के वक्त मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग लाजमी करार। महकमा तालीम की तमाम क्लासरूम्स, लैब्स और वॉशरूम्स की रोज़ाना जांच की हिदायत। किसी भी तालिब इल्म के स्कूल में रह जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर स्कूल में एक उस्ताद को तलबा की रवानगी की जिम्मेदारी दी गई है। मुतल्लिका स्टाफ मेंबर मुकम्मल तस्दीक तक स्कूल नहीं छोड़ सकेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की 24 घंटे में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। पैक्टा का नई दरसी कुतब से मुतालिक अहम ऐलान। पैक्टा हुकाम के मुताबिक निजी स्कूलों के लिए पहली से 10वीं जमात तक की कुतब ज़ेरे तबे है। निजी स्कूलों के लिए कुतब आइंदा 7 दिनों में मार्केट में दस्तयाब होंगी। सरकारी स्कूलों को नई दरसी कुतब पहले ही फराहम की जा चुकी हैं। नई कुतब जदीद निसाब और तालीमी तकाज़ों से हम आहंग है। महकमा रेलवेज में ट्रेनों की बोगियों की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मुसाफिर बोगियों की छतों और दरवाज़ों से लटक कर सफ़र करने पर मजबूर। लाहौर से नारोवाल ट्रेन में शदीद रश, बोगियां 10 से कम करके 5 कर दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिमा को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट से 22 साल बाद शहरी को इंसाफ मिल गया। कस्टम्स हुकाम की जानिब से शहरी का जब्त शुदा सोना पिघला कर स्टेट बैंक मुंतकिल करने वालों को झटका। अदालत ने कस्टम्स को जब्त शुदा 3 किलो सोना और $10,000 वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म शहरी अब्बास अली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जारी किया। लेस्को ने बिजली चोरों को झटके लगाना शुरू कर दिए। लेस्को सदरन ने क्रैकडाउन में 2 बिजली चोरों को धर लिया। कहरा में 8 किलो वाट लॉट के साथ डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई। सारिफ को गिरफ्तार करके 12,650 यूनिट के बिल का जुर्माना। एक और टीम ने लखोकी में भी 15 किलो वाट की चोरी पकड़ी। सख्ती के बावजूद शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी से बाज न आए। रवां साल के पहले 3 महीनों में लाहौर में ई चालान बढ़ गए। हुकाम के मुताबिक रवां साल के पहले 3 महीनों में 4,31,000 ई चालान और 96.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। भीख दो रास्ता लो, भिखारियों ने ट्रैफिक सिस्टम तबाह कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल बंद करके ट्रैफिक रोकने और भीख मांगने वाले 4 मुलजिम धर लिए। भिखारी गैंग में अली रजा, दिलावर और हमजा शामिल। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोहम्मद अली चौक टाउनशिप में ट्रैफिक सिग्नल को बंद करके ट्रैफिक रोकते थे। DIG वकास नज़ीर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद एक्शन लिया था। बहन के साथ झगड़े पर बरादरे निस्बती आपे से बाहर। बहनोई और इसके भाई को लहू लुहान कर दिया।
कोट लखपत में घरेलू झगड़े पर मुलजिम शकील, अफजाल, रमज़ान, उमर और सुल्तान तैश में आ गए। बहनोई अल्लाह यार और इसके भाई नवीद पर तेज़ धार आले से हमला कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों जख्मी भाई अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 13 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गुज्जरपुरा पुलिस ने मुलजिम को चाइना स्कीम से पकड़ा। मुलजिम ने ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़की को वरगलाकर हवस का निशाना बनाया था। शहर में स्ट्रीट क्राइम न रुक सके। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 285 वारदातें। पुलिस के मुताबिक चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने 12 शहरियों से हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। डाकुओं ने राह चलते 6 शहरियों को झपटा मारकर मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। पतंग साजों और पतंगबाजों की गुड्डियां बोकाटा करने का ऑपरेशन। इचरा पुलिस ने फाजिलिया कॉलोनी और सुपर मार्केट से ऑर्डर पर पतंगे तैयार करने वाले अहमद और अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 150 पतंगे बरामद कर ली गई। दाता दरबार तौसी मंसूबे में जदीद तरीन गुंबद की तामीर का बाकायदा आगाज। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का मंसूबे का तफसीली दौरा। पेशरफ्त पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि गुंबद की तामीर 2 महीनों में मुकम्मल की जाएगी। गुंबद इस्लामी फ़न तामीर और जदीद इंजीनियरिंग का हसीन इम्तिजाज होगा। यूईटी लाहौर में ग्रीन कैंपस मुहिम का आगाज। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के तहत कैंपस के तूल और अर्ज में सरसब्ज पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम का मकसद कैंपस को सरसब्ज बनाना है। तकरीब में असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामिया की भरपूर शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि सरसब्ज व शादाब कैंपस माहौल को खुशगवार बनाता है। दरख्त न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं बल्कि फ़िज़ा को भी साफ रखते हैं। PSL 11 के तीसरे मरहले का लाहौर और कराची में आज से आगाज होगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से कज़ाफी स्टेडियम में होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। और PSL 11 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेटर दासन शनाका पर 1 साला पाबंदी आयद कर दी है। PCB के मुताबिक दासन का PSL के आइंदा एडिशन में शिरकत न करने का हुक्म दिया गया है। दासन शनाका ने रवा सीजन से दस्तबरदार होकर माहिदे की खिलाफवर्जी की। दासन शनाका ने 21 मार्च 2026 को बगैर मंजूरशुदा वजूहात की टूर्नामेंट छोड़ा था।